तो राधे राधे और जय माता दी सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइज, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि भाई इस बार का वीडियो इतना लेट नहीं आएगा, तो वीडियो आ गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। तो गाइज, सबसे पहले ये भाई का कमेंट में ये पूछना चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट को जल्दी काम मिल भी जाता है या फिर नहीं मिलता। तो इस भाई का सिंपल सा आंसर दे देता हूँ, और मैंने कई वीडियो पे भी बताया है। वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप लोगों को जल्दी काम मिल जाएगा, वरना थोड़ा डिले भी होता है। और पिछले वीडियो पे एक भाई का ये भी कमेंट आया था कि भाई ये बंदा डीमोटिवेट करता है या मतलब कि फेक इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप किसी को भी मैं डीमोटिवेट नहीं करता हूँ, जो भी बताता हूँ एक मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ। तो कोई भी मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो भी बताया है वो एकदम रियल बताया, ठीक है। क्योंकि भाई आप लोग को ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के ना आए कि भाई साइप्रस आके मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो थोड़ा बहुत ये एक पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे भाई तू फेक इन्फॉर्मेशन देता है ये सब। तो आप लोग वो कमेंट पढ़ सकते हैं। फिर बाद में भाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि भाई हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें भाई इस भाई के कमेंट की, तो भाई देखो जैसे कि कहा लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें काम मिल भी जाएगा, और थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है। तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। वो साइप्रस आए, अच्छा साइप्रस है, मैं साइप्रस को कभी बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इसने तो मुझे औकात से ज्यादा ही दिया है। तो जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मुझे साइप्रस को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो आप लोग जो भी है एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख के ना आए। बाकी बात करें जॉब की, भाई देखो कई वीडियो में बोला है जो भी काम मिले कर लेना। बाकी कई बंदों के नेगेटिव भी कमेंट आए थे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उन लोगों का भी आंसर दूंगा, बट लास्ट में दूंगा। तो भाई देखो लक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ। तो किसी को भी डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। यहाँ पर आओ साइप्रस में, ठीक है। आप लोग अपना जो भी पेपर वर्क या जो भी है पहले वो कराओ। फिर बाद में यहाँ पर आपके नजदीक जो भी मतलब कार वॉश हो गया, जो भी कहीं पर हो गया, आप लोग वहां पर जाइए। अगर वहां पर आपको रिस्पॉन्स ना भी मिले तो भी सभी जगह आप लोग जाया करिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पुराना रेफरेंस भी काम आ जाता है। तो इस वजह से आपको काम मिल भी सकता है, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। बाकी जो भी कंडीशन बताई है मैंने आपको सब रियली बताई है। बाकी बात करें न्यू रूल्स की, तो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा कि भाई साइप्रस में जो भी रूल्स है वो चेंज हो गए। और तो ऐसे ही मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल दूंगा, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल देता हूँ। और स्टूडेंट क्या क्या जॉब भी कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट वीडियो पे बता दूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये भाई का कमेंट में ये कहना चाहते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप सब सारी इन्फॉर्मेशन बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्वालिफिकेशन कितना अमाउंट हो, ये सब मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई उसका मैं ट्राई करूंगा अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको अर्जेंटली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके मतलब कि कोई अच्छा सा जेन्युइन एजेंट ढूंढो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई कितना कॉस्ट आता है, ठीक है। और कॉलेज आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा एजेंट ढूंढो, तो वो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। बाकी इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। बाकी बात करें तो अगले कमेंट की, तो भाई ये दोनों भाई के क्वेश्चन मतलब कि एक जैसे थे, तो ठीक है उन लोगों का साथ में आंसर दे देता हूँ। तो एक भाई ये पूछना चाहते हैं कि भाई मेल बार्बर को कितने पैसे मिल गए। और दूसरे भाई ये पूछना चाहते हैं कि भाई उसको सलून का मतलब कि काम आता है, तो उसको यहाँ पर काम मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो सलून में काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर तुम्हें कहीं पर वहां पर काम पे रख लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम काम कर सकते हो। बट लीगली भाई देखो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है कि भाई स्टूडेंट यहाँ पर लीगली कौन कौन से काम कर सकता है, ठीक है। बाकी बात करें कि भाई उसमें पैसे कितने मिलते हैं, तो उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है घंटे के कितने देते हैं या सब। बट यहाँ पर बंदे कई बंदे हैं जो वो ये सब काम करते हैं। तो इस भाई का कमेंट ये है कि भाई एक डिटेल से वीडियो बनाओ ओपन वर्क परमिट पे। तो भाई देखो उसका मैं ट्राई करूंगा। और जहाँ तक अभी की बात करें तो भाई अभी साइप्रस ओपन वर्क परमिट नहीं देगा। की बात करें भाई तुम किसी और कंपनी में वर्क परमिट पे आ सकते हो, बट ओपन वर्क परमिट यहाँ पर नहीं मिलेगी। और वर्क परमिट में भी ऐसा है कि भाई देखो अभी तो कई सारी कंपनियां अच्छी मतलब कि वर्क परमिट दे रही है डिलीवरी का और ये सब। बट पहले थोड़ा वर्क परमिट का थोड़ा दिक्कत चल रहा था कि भाई फार्म का वीजा और ये थोड़ा हार्ड वर्क होता है। बट ओपन वर्क परमिट अभी साइप्रस जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं दे सकती। बट शायद कोई एजेंट के पास मतलब कि ज्यादा कांटेक्ट हो या रेफरेंसेस हो तो हो भी सकता है। बट थोड़ा बच के रहना एजेंटों से ये वर्क परमिट के चक्कर में। तो जहाँ तक मैं भी सजेस्ट करूंगा भाई इसे किसी चक्कर पे मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि अभी वर्क परमिट और स्टूडेंट वीजा का कॉस्ट मतलब कि अराउंड सेम ही है। तो भाई जहाँ तक है कि तुम स्टूडेंट वीजा पे आओ, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पे तुम्हें किसी के नीचे काम नहीं करना होगा, तुम अपने हिसाब से कहीं पर भी काम कर सकते हो।
तो अगले कमेंट की बात करें तो भाई ये भाई पूछना चाहते हैं कि भाई स्टडी वीजा का प्रोसेस टाइम कितना होता है। बहुत सारे बंदों के वीजा डिले होते हैं, तो भाई देखो उसका कोई भी अभी के हिसाब से भाई कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि भाई इतने टाइम पे वीजा आप लोगों का आ ही जाएगा। बट इन शॉर्ट आपको आंसर दूं तो भाई देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही है, एकदम जेन्युइन, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो आप लोगों का वीजा आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत वीजा में डिले भी हो भी सकता है, तो भाई वो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी जहाँ तक है भाई 3 महीने जितना टाइम लगता है अराउंड, क्योंकि भाई देखो मेरा वीज़ा भी लेट आया था, मेरा वीज़ा 10 महीने के बाद आया था। तो भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस टाइम मतलब कितना ही है, तो कोई भी ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है। अगर वीज़ा डिले भी होता है तो कॉलेज वाले आप लोगों का इंटेक चेंज कर लेंगे, तो कोई आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों के अगर सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है। तो अगले कमेंट की बात करें तो भाई ये भाई का कमेंट में ये पूछना चाहते हैं कि जॉब की पेमेंट एवरीडे मिलती है। तो गया भाई देखो ये भी कोई फिक्स नहीं है, कहाँ पर तुम काम पे लगते हो वह उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो कि कहीं दिहाड़ी पे लग गए, तो कई जगह ऐसा होता है कि भाई 2-3 वीक के बाद देते हैं, मतलब कि सभी लोगों का पेमेंट एक साथ देना होता है, तो 2-3 वीक के बाद देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि भाई शाम को ही, मतलब कि जब तुम अपनी ड्यूटी खत्म कर रहे हो तो उसी टाइम दे देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कहीं जो यहाँ के बॉस है उन लोगों को पैसे भी नहीं देते। तो भाई अच्छे जगह काम पे लगो, ठीक है। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर भाई किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है अपने, मतलब कि उसके ऊपर अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल मतलब की बात हो जाएगी, तो उसके हम ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कई जगह तुम्हें एवरीडे मिल जाएगा, कई जगह तुम्हें वीक के बाद मिलता है। आई होप सो कि भाई तुम्हें भी अपना आंसर मिल गया होगा। तो अगले कमेंट की बात करें तो भाई ये भाई का कमेंट ये है कि इसमें पूछना चाहते हैं, अगर ये भाई वह यहाँ पर वर्क परमिट पे आते हैं और उसके पिंक कार्ड जो भी वर्क परमिट का मिलता है, तो उसके बेस पर वो क्या मतलब कि अनदर शेंगन की कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो भाई देखो इसका सिंपल आंसर है कि तुम नहीं हो सकते, क्योंकि भाई देखो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें उससे परमिशन लेनी होगी। अगर वो तुम्हें परमिशन देगी तो फिर तुम जा सकते हो, बट टूरिस्ट वीज़ा पे ऐसे ही, मतलब कि तुम्हें नहीं जाने देगी, क्योंकि सारा तुम्हारा जो भी है वो पेपर वर्क तुम्हारी कंपनी करेंगी, ऐसे ही तुम्हें जाने नहीं देंगी। तो ये सब है, बट तुम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, मतलब। तो अगले कमेंट की बात करें तो गाइज देखो ये भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट करा है कि भाई अगर वो यहाँ पर मतलब कि पे वर्क वीज़ा पे आती है कंपनी के, और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद वो यहाँ का साइप्रस का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको साइप्रस का पासपोर्ट मिल सकता है। तो गाइज देखो इसका भी सिंपल आंसर है कि भाई तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर साइप्रस में आप लोगों को पीआर नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 साल लगाओ, 7 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, यहाँ पर आप लोगों को पीआर नहीं मिलेगा। तो फिर आपको पासपोर्ट मिलने की कोई मतलब की चांस ही नहीं है, तो किसी को भी पासपोर्ट यहाँ का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगले कमेंट की बात करें तो भाई ये वाला कमेंट भी बहुत सारे बंदे मुझे पूछ रहे थे कि बिना आइल्स के हम साइप्रस आ सकते हैं। तो तुम आ सकते हो, वो होता है फाउंडेशन कोर्स में, उसमें तुम यहाँ पर इंग्लिश के लिए स्टडी के बेस पे आ सकते हो। वो तुम्हें देता है 1 साल का वीज़ा, और उसमें ऐसा होता है कि भाई फाउंडेशन में कि तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हें वापस यहाँ पर इंग्लिश की एग्ज़ाम देनी होती है। अगर उसमें तुम पास हो गए, ठीक है, तो तुम आगे की स्टडी यहाँ पर कर सकते हो। अगर उसमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें वापस अपनी होम कंट्री पे जाना होगा। तो फाउंडेशन कोर्स में ये होता है कि तुम बिना आइल्स के तुम आ तो सकते हो, बट उसमें तुम्हें मतलब कि कॉलेज में अटेंडेंस भी लगानी होती है कंपलसरी। वो कॉलेज के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसमें ये दिक्कत होती है कि भाई देखो फाउंडेशन में तुम यहाँ पर साइप्रस में इजीली एंटर तो कर सकते हो, बट 1 साल के बाद तुम्हें वापस एग्जाम देनी होगी। और जैसे कि मैंने कहा, ये एग्जाम में तुम अगर पास हो गए तो तुम आगे की जो भी स्टडी है तो वो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर फेल हो गए तो तुम्हें वापस अपनी होम कंट्री जाना होगा। गाइस ये भाई का कमेंट में ये है कि भाई इस हिसाब से भाई ये भाई का कहना है कि भाई इस भाई ने लिमासोल के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, भाई का वीज़ा अभी तक नहीं आया है। और कई बंदे ऐसा बोल रहे कि भाई फीस पे करने के बाद वीज़ा आएगा, और कई ऐसा एजेंट बोल रहे कि अप्रूवल आने के बाद वीज़ा मतलब कि फ़ीस पे करनी होती है। तो गाइस देखो जिन लोगों ने भी मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सभी प्रोसेस मतलब कि लीगली जेन्युइन दिया है, तो उन लोगों का वीज़ा आ जाएगा। थोड़ा लेट होता है, बट कोई आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत अभी वीज़ा में डिले हो जाता है, बट अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। मतलब कि इंग्लिश टेस्ट मतलब कि जो भी आपने दिया होगा और सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। वो लोग अगर इनटेक चला भी गया तो वो कॉलेज वाले मतलब कि आपका इनटेक चेंज कर देंगे। बट आपके डॉक्यूमेंट्स, इन शॉर्ट आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है तो आपका वीज़ा आ जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। तो भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है तो आपका वीज़ा में मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है।
बट जिनके डॉक्यूमेंट सही है तो उन लोगों का वीज़ा ज़रूर आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई ये भाई का क्वेश्चन ये है कि भाई हर घंटे में कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। भाई ऐसा देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप लोगों को घंटे के इतने मिलेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को घंटे के हिसाब से देंगे, और कई जगह ऐसा है कि भाई आप लोगों को पूरे दिन के हिसाब से देंगे। तो जहाँ तक बात करें अगर घंटे की, मतलब कि नॉर्मली 5 यूरो देंगे अगर इस तरह से काम पे लगे हैं, तो नॉर्मली 5 यूरो होंगे। वरना वो काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह से पेमेंट आपको मिलेगा। तो गाइस इस भाई का कमेंट ये है कि भाई ये पूछना चाहते हैं कि भाई जो ये भाई अगर वर्क परमिट पे इधर आए और उसे अगर साइड में पार्ट टाइम पे और कहीं काम मिल जाता है तो वो क्या कर सकते हैं या फिर नहीं। भाई तो देखो, तुम लीगली तो भाई कर ही नहीं सकते, वो तुम्हें भी मालूम है। अगर दूसरा काम तुम्हें मिल गया और वहाँ का बॉस को भी कोई दिक्कत नहीं है तो तुम कर सकते हो, बट एक बार पकड़े गए तो तुम्हें, मतलब कि कंपनी तुम्हारा वीज़ा कैंसिल भी कर सकती है, फाइन भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट वो छुप के करना होगा, क्योंकि बट कर सकते हो, कई बंदे करते भी है, बट वो रिस्की है, ठीक है। वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।